धार जिले के बदनावर में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय खेमराज पाटीदार की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में उनकी स्मृति में पौधारोपण। नावर की गाजनोद स्थित पाटीदार धर्मशाला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय खेमराज पाटीदार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने स्वर्गीय खेमराज पाटीदार के सरल व्यक्तित्व, संगठन के प्रति समर्पण और जनसेवा को याद करते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने क्षेत्र के विकास और संगठन को मजबूत बनाने में उनके योगदान का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप पौटोदिया, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रहलाद सिंह सोलंकी सहित कई नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं रामेश्वर मुकाती, मनोज सोमानी, प्रेमचंद परमार सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के समापन के बाद स्वर्गीय खेमराज पाटीदार की स्मृति में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान भी किया गया। जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष रहे, बदनावर के विधायक के रूप में इस क्षेत्र का नेतृत्व किया, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी आदरणीय खेमराज जी पाटीदार रहे। लेकिन कभी अहंकार को कभी हमने उनके जीवन में नहीं देखा। हमने देखा है राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में छोटे मोटे अगर हमको पद मिल जाते हैं तो अहंकार हमारे उसमें दिखने लगता है। खेमराज जी पाटीदार के स्वभाव में, खेमराज जी पाटीदार के जीवन में कभी अहंकार किसी भी कार्यकर्ता तो बुलेट लेके वो घूमते थे पश्चिम में, मनोहर ऊंटवाल और दोनों, तब भी पिपली पाड़ा जरूर आना होता था। दादा के बारे में क्या बताएं? 98 का चुनाव लड़े, कैसे जीते आप हम सबको मालूम है। ट्रायंगल में जीते। विधायक के रूप में अभी बता रहे हैं कि रोड, कोई कह रहा है नहर, उनने सर्वस्पर्शी सभी तरह के काम किए। रोडें बनवाने में योगदान दिया। सूचना में हम पहचान ही नहीं पाए कि सूचना सही है या गलत है जब इधर उधर फोन लगाया, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं बोध गया था बैठने विक्की राजपुरोहित के यहाँ। तो जिस प्रकार से अपनी सच्ची भावनाएं यहाँ पे रखी है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। मैं जैसे अंकल जी ने कहा है कि जब तक ताऊ जी थे तो मैं सामने नहीं आया, या फिर तो ऐसा है कि जब हम किसी बरगद या किसी बड़े पेड़ की छांव में बैठे रहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से हम हमेशा खुद को सुरक्षित पाते हैं। लेकिन पिछले वर्ष 20 जुलाई को जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ, उनका जाना हुआ, और उसके बाद में पूरी बदनावर तहसील में जो एक असुरक्षा का माहौल बना, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में हो, चाहे परिवारजनों के बीच में हो, क्षेत्र की आम जनता के बीच में हो। यहाँ पे पार्टी को लेकर भी बात हुई, उनके काम को लेकर भी बात हुई, लेकिन मैं एक छोटी सी दृष्टि उनके व्यक्तित्व के ऊपर डालना चाहता हूं कि किस प्रकार का आत्मविश्वास था, और दूसरा कि आप किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, या कुछ भी आपकी महत्वाकांक्षा हो, सेवा हमें इस मातृभूमि की करना है, क्योंकि इसके लिए हमने जन्म लिया है और उसी का काम करने का हमें प्रयास करना है। ये भाव सदैव मेरे अंदर भी और ये हमारे देश के हर नागरिक के अंदर होता है। मैं एक घटना, बहुत छोटी सी घटना आपको बताना चाहूंगा कि जब ताऊ जी उस समय थे तो उनके होने के समय क्या व्यवस्था थी और आज क्या है। सन 2020-21 के आसपास कोरोना की एक महामारी आई। उस महामारी में जब पहला कोरोना काल हुआ तो लोग इतने बीमार नहीं हुए, दूसरा कोरोना काल हुआ और वैश्विक महामारी हुई, और भारत में भी उसमें बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए। हमारे क्षेत्र में भी बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए और कई की मृत्यु भी हुई। लगभग गाजनोद गांव से ही 10 से 11 लोग उस दौर में चले गए कोरोना या उसके आसपास की बीमारी से। जब कोरोना अपने प्रचंड रूप में आया